have I heard the angels sing to me these words? किसी लड़की को छेड़ा है अपनी लाइफ में? क्लास की सबसे सुंदर लड़की। अच्छा, आपने किसी को पीटा है अपनी क्लास में से? नहीं, फिलहाल तो नहीं। किसी को भी नहीं? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो नहीं, बाद में क्या पता, अभी 4 महीने कुछ हो जाए। सबको? हाँ। कोई ये खास है जिसको सबसे ज्यादा करोगे? हाँ, वो तो है। सबसे ज्यादा ये। एक कोई ऐसा बताओ कुछ हुआ हो जिसमें आपको बहुत हंसी आई हो। देखो, मैं जब तक फ्लेक्सिबल हूँ तब तक फ्लेक्सिबल हूँ। एक बार मैं स्ट्रिक्ट हो गई ना तो फिर तुम देख लेना, मुझे टच मत करना। टच कौन कर रहा है? तृप्ति मैम ये करती थी और आरती मैम का तो ये वाला ओके, मोहम्मद शकूर, ललित ऐसे करके, राजू अरे बेटा तुम प्रैक्टिकल तुम लोग करते को नहीं, अरे बेटा उनके वर्ड्स उनमें ही मिक्स हो जाते। और अशोक सर की धीरे धीरे पढ़ाना और सब कुछ, एक थोड़ा सा उनको मिलने का टाइम चाहिए होता है, उनके लिए 1 घंटा चाहिए होता है कि उनसे बात करो पूरी। इंटरेस्टिंग मतलब जब हमारी पूरी क्लास की लड़कियों को साड़ी में देखेंगे ना। जो भी टाइम यहाँ पे एमडीएस में गुजरा है उसका क्या महत्व है मेरी लाइफ में। यू नो यार, मैं तो एक प्रॉपर ऑल गर्ल्स स्कूल से आई हूँ, कॉलेजिंग ऐसी जगह से हुई है, ग्रेजुएशन वहाँ से किया है और कभी ऐसे इन्वायरमेंट में रही नहीं। यहाँ पे बॉयज़ मिले, सब कुछ मिला। एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है गर्ल्स के दिमाग में, तो हमेशा होती है कि बॉयज़ कैन नॉट बी गुड। बट मेरी क्लास के बॉयज़ ने ये जो होता है ना, एक फ्रेज़ था मेरे दिमाग में, उसको पूरा तोड़ा है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इतने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे। स्टार्टिंग में ऐसा था, इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। उनको ये था, हमारे बीच का गैप मैं बताती हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। उनको लगता था थोड़े हम एटीट्यूड वाले होंगे, घमंडी होंगे, कहाँ हमको लाइन देंगे, ऐसा वैसा कुछ। और हम क्लास में फर्स्ट डे आके बैठे, कोई हमसे नहीं बोल रहा यार क्या हो गया हमारे साथ ऐसा। हम लोगों ने धीरे धीरे उसी दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलो बात करते हैं। 2 दिन में हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि बिलीव ही नहीं हो रहा था। इतनी तो गर्ल्स से बॉन्डिंग नहीं हुई थी यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ सबके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग। और पहला बंक, फर्स्ट बंक हमारा इतना हंसू हुआ था कि सबने नहीं आ रहे, ठीक है, कुछ ऐसा प्लान नहीं था, किसी को घर जाना था, किसी का कुछ और इशू था, बट बंक हो गया। साथ में सबको पनिशमेंट मिला। और तब क्लास की यूनिटी फर्स्ट टाइम हमने नोटिस की। सबको यहाँ लाइन से खड़ा करा गया हमारी क्लास के बाहर। और ना अशोक सर, किसका आइडिया था? बोलो किसका आइडिया था, बता दो वरना देखना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे सब नहीं सर, ये सबका इंडिविजुअल था, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो बोला कि ठीक है, आज हमारी कोई टीचर क्लास नहीं लेगा, तुम खड़े रहो दिन भर। मैंने कहा यार ये तो हो गई। उस टाइम पता है हमारे प्रीवियस में एक स्टूडेंट था अंकित करके, उसने छोड़ दिया, बीच में चला गया, उसका कहीं और हो गया था। वो ऐसा था, वो जा ही रहा था 1-2 दिन में, यार तुम लोग इतना पेन मत लो, सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दो। वो सो स्वीट कि यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, अपन सब हैंडल कर लेंगे, ठीक है। 1-1.5 घंटा हम खड़े रहे, फिर सर आगे फाइनली बोलते हैं कि भाई ऐसी यूनिटी मैंने अभी तक नहीं देखी है। फर्स्ट बैच आया था जिससे यूनिटी की शायद शुरुआत हुई थी, इससे पहले वाले बैचेस में बहुत लड़ाई झगड़े हुए और आई होप सो तुम्हारे बैच तक ये कैरिड ऑन रहे, ठीक है। लड़ो झगड़ो मारो भी, हम भी खूब करते, बट एट द एंड ऑफ द डे साथ में होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। उसके अलावा यार आउटिंग्स ठीक है बहुत सारी हुई है, पढ़ाई साथ में करो, ग्रुप स्टडीज़ करो, सब कुछ करो, बट जो भी हो रहा है, पंगे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, भूल जाना, लेके मत। मैंने बहुत कुछ गेन किया यहाँ से। मैं बहुत हेजिटेट होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी सी धीरे धीरे सुधर रही हूँ। उनसे कुछ सीखने को मिला है, मतलब उनके जो मैनर्स एटिकेट्स होते हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं और मैं उनके सामने मतलब अच्छे से खुल पाई हूँ। तो मैंने अच्छे से सेमिनार अटेंड किए, मतलब अच्छे से सेमिनार दिए हैं, क्योंकि जब मैं 10 लोगों के बीच बोल पाई हूँ तभी मैं ज़्यादा लोगों के बीच में मतलब मैंने कुछ भी टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बढ़िया हुआ, जो हम सोच के आए थे उससे अच्छा ही मिला, दोस्त भी अच्छे मिले, सपोर्ट किया, हाँ बहुत इन्जॉय भी किया। लेकिन अब जाने का थोड़ा दुख तो हो रहा है, दोस्तों को छोड़ने का। दोस्तों के बारे में क्या बताओ, मेरे दोस्तों में बहुत अच्छा लगता है।
और any memorable moment you can recall? Memorable moment when I came here first time. What happened that time? क्या हुआ था? मैंने पहले I think before I think here teaching style है ना, वो तो इंग्लिश में करेंगे. You thought that they are going to speak in English. But हिंदी में दिया हुआ है. I'm crying so much. Oh my god. It must be difficult, huh? Okay, then you learned Hindi. And who taught you Hindi? पूरी क्लासमेट्स और हॉस्टलर्स के साथ. किसी ने मारवाड़ी नहीं सिखाई? नहीं. मंजू ने एक बार बताई मारवाड़ी. एक शब्द बोलोगे मारवाड़ी का? और क्या बता? कोई एक वर्ड मारवाड़ी में जो आपको आता हो. गारो गारो. इसका क्या मतलब होता है? हाँ, गोरो गोरो. गोरो गोरो. कौन है क्लास में गोरो गोरो? गोरो गोरो तो वेरी वाइट वाइट. साफ. हाँ, the person with fair skin. Who's the fairest of the class? आशा. Yes. और रेशमी. Only one. मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं माहौल कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए. सब लोग अच्छे हैं. अच्छा लगा सबसे मिल कर के. मेरी क्लास बहुत अलग है. मतलब अलग इस सेंस में कि हर तरीके के लोग हैं. कोई बहुत सेंसिटिव भी है, कोई बहुत जॉली भी है, कोई गुस्से वाले भी हैं. तो हर तरीके के मिल जाते हैं हमारी क्लास में. तो ओवरऑल पूरी क्लास बहुत अच्छी है. मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का बहुत अच्छा रहा है. ऐसा नहीं कि स्कूल और मेरा मतलब सोफिया में अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया है. और कुछ हमारी ऐसी छोटी मोटी ट्रिप्स हुई थी तो उनको बहुत मिस करने वाली हूँ मैं. और हम आशा की शादी में गए थे, वो तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है मेरी लाइफ का. तो बहुत मज़े किए थे उस टाइम. वो टाइम शायद वापस कभी नहीं आएगा. तो बस यही बहुत मिस करने वाली हूँ. शायद उस दिन सेंटी भी हो जाऊँ, ज़रूरी नहीं है लेकिन शायद नहीं. यही क्लास की मौज मस्ती हम लोगों ने बहुत मतलब क्लास में बहुत सारे खेले, जैसे बच्चों की तरह हाइड एंड सीक वगैरह वो जो भी था, छुपम छुपाई, फिर एक दूसरे से चीटिंग करना, सब कुछ बहुत याद आया. आपने चीटिंग की है? बहुत की है. एक बार आउट हो जाने के बाद भी उसको बोलते थे कि तू बता रहा मैं तुम्हें आउट हो गई थी, प्लीज़ एक बार फिर से चुप जाने दे मुझे. मैं तुझे वापस से आउट नहीं करूँगी. लेकिन मैं क्या बोलूँ, एक तो ये जब भी ये फीलिंग आती है कि हमारा लास्ट सेमेस्टर है, हम जाने वाले, ये 2 साल जो रहे ना हमारे, शायद मतलब अभी तक शायद सभी लोगों को, और स्पेशली हम मेरे या मेरी फ्रेंड्स मेनली, उनके सबसे बेस्ट रहे, सबसे बेस्ट अभी तक के. क्योंकि ऐसे लोग हमें कभी नहीं मिले. हम लोग बहुत लड़े, बहुत झगड़े किए, बहुत मस्ती की. आज तक कभी ऐसा नहीं. मैं गर्ल्स स्कूल से हूँ, मैं गर्ल्स कॉलेज से हूँ, लेकिन यहाँ जैसे कोएड जैसे ऐसे बॉयज़ मिले, ऐसे दोस्त मिले और सारे फ्रेंड्स. बहुत बहुत ऑसम एक्सपीरियंस रहा. हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब यहाँ आए थे सोचा भी नहीं था. पहले तो यहाँ एडमिशन का कन्फर्म भी नहीं था और सोचा भी नहीं था कि क्या यहाँ लोकल वगैरह क्या होगा. लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए एक क्लास का माहौल बनता गया. और क्लास का माहौल ऐसा बना कि जब हम स्टार्टिंग में थे तो हमारी यूनिटी वाली स्टार्टिंग से ही चीज़ स्टार्ट हो गई, जो हमारी क्लास की यूनिटी है. ऐसा पहले शायद बैचेस में कभी नहीं हुआ था कि हमको मतलब स्टार्टिंग के डेज में किसी ना अशोक सर ने किसी चीज़ के लिए पकड़ लिया था और सभी ने, किसी ने भी एक दूसरे का नाम नहीं लिया था. जब एक दूसरे को सब जानते तक नहीं थे तब भी सबका ये था कि नहीं हम लोग साथ में हैं, हम लोग एक क्लास के. और तभी से हमारी यूनिटी स्टार्ट हुई. हम लोग कितना भी लड़ झगड़ ले, सब एट द एंड ऑफ द डे हम सब साथ होते हैं. तो ये सबसे हमारी अच्छी बात है. बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बस ख़त्म होने वाला है ये टाइम अब सब जने, क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा की हो गई, लेकिन वो ना वैसे मिल नहीं पाते, इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन कोशिश करेंगे कि हमेशा सब साथ रहे. और फ़नी मोमेंट्स बहुत सारे, हमने छोटे छोटे नाटक से लेके क्या क्या स्टार्ट किया हर चीज़ में. और मतलब यहाँ हम मेनली हम 3 मस्किटियर्स, हम तीनों फ्रेंड्स हैं, मैं, छवि और निकिता. हम लोगों ने बहुत मतलब था कि हम लोग क्लास को, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे मिले थे कि हम लोग क्लास का माहौल रखेंगे. और सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग में हमारे एक टीचर विवेक शर्मा का रहा. उन्होंने हमें मतलब एक तरह से बेस्ट गुरु वो मिले हमको. पढ़ाई के साथ साथ, उनकी नॉलेज के साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम लोगों को साथ रहना है. ये जो रिलेशन है ये लाइफ लॉन्ग के हैं हमारे, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे. तो इसलिए कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट बहुत रहा, बहुत रहा. एक छोटे से मतलब हर एक इंसान के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग है.
छोटी सी हिंसा से लेके रामेश्वर तक, जो साल में सिर्फ 1-2 वर्ड्स बोलता है लेकिन उससे भी बहुत बॉन्डिंग है। तो ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। और हमेशा कुत्तों वाला डांस इनएक्ट, तो सबको घसीट के लाना, प्लीज़ एक्ट कर लो गिड़गिड़ा कर और खूब। यही काफ़ी है क्योंकि हमारे मतलब पूरा एक यूनिटी ऐसी थी कि सब एक साथ रहते थे, सब घूमना, थोड़ा बहुत झगड़े भी होते हैं हमारे, होते रहते हैं। कई मतलब एक दिन भी कहीं भी घर पे जाते हैं तो मतलब बहुत मिस करते हैं सबको। पता नहीं अब आगे क्या होगा जब यहाँ से MSc पूरी होगी तब। तो आप सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मिस करेंगे? यहाँ की बस फ्रेंड के साथ मस्ती, जो टाइम स्पेंड किया इनके साथ सबके साथ, वो सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। चलो पढ़ाई लिखाई तो वो चलो सब साइड में रहता है, लेकिन फ्रेंड के साथ जो इतना इंटरेक्शन हो रखा है वो अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है और आप दोनों को बोलना है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया 2 साल। एंड हाँ मज़े आए, उन्होंने बहुत फ्रेंडली बिहेव किया हमारे साथ। एंड कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता था, बट जब भी आते थे तो फिर नॉर्मल हो जाता था, अगले दिन ऐसा सब कुछ अच्छा था। फिर ऐसा भी होता था हम थोड़े कभी कम भी आते थे। तो दोस्त तो बहुत ही अच्छे, यहाँ आने के बाद जैसे दोस्त मिले ना वैसे तो कभी भी नहीं मिले, और मिले तो बहुत अच्छे लेकिन इतना टच में कभी भी किसी के नहीं रही जितना यहाँ आने के बाद सबसे क्लोज हुए। अच्छा, तो आप कोई भी एक गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा। इन्होंने नहीं गाया, आप तो गाओगे। हाँ, आप तो गाओगे कोई भी गाना अपने क्लासमेट्स के लिए। यार गाना तो आता ही नहीं मुझे। कोई बात नहीं, आप तो बोल दो। आप जो लफ्ज उनको बोलना चाहते हो वही बोल दो। क्या बोलूँ मैं? दोस्तों के लिए करने के लिए तो कुछ वर्ड ही नहीं है, अनलिमिटेड। कुछ तो बोलना पड़ेगा। जितना कहीं उतना कम है। गाना वाना नहीं आता, देख मेरे को। गाने की लाइन बोल दो, बोल ही दो, आप गाओ मत। अच्छा गाने की लाइन बोलूं? जरूरी है क्या दोस्तों के लिए, सबके लिए? दोस्तों के लिए तो जरूरी होगा ना। अच्छा गाना। आँखों में बसा लूंगा। अब देख बस इतना काफी है, मेरे को नहीं आता। आप पूरी क्लास को आंखों में कैसे बसाओगे? है ना, आप बताइए अपनी पूरी क्लास को आंखों में कैसे बसा सकती हैं? दिल में बसा सकते हैं सबको। फिर आपका झूठ पकड़ा गया। अरे यार पूरे दोस्तों को ही तो बसा सकते ना, आंखों में कैसे नहीं बसा सकते? क्या बात। अच्छा, तो आप कोई एक ऐसा मोमेंट बता दो जिसमें आपको बहुत हंसी आई हो, किसी ने क्लास में कुछ ऐसा किया हो।